विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री नंदनंदन के विशद गुण गणों के उदार दाता अष्टचाप के कवि श्री छीत स्वामी जी का जन्म लगभग 1572 विक्रम में हुआ। ये श्री मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण सुबल सखा के अवतार थे। वीर प्रकृति के होने के कारण किसी के दबाव में ना आते थे। इनके 4 साथी और थे और ये पांचों नामी गिरामी बड़े प्रसिद्ध थे और इनके सरदार यही हमारे छीतू चौबे थे। आए गए तीर्थयात्रियों से और मथुरा वासियों से भी ये अपनी भेंट पूजा राजी राजी और कभी कभी गैर राजी भी लेते थे। इसके कारण प्राय लोग इनसे भयभीत रहते और इन्हें गुंडा पंडा कहते। जिस समय इनकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी, उस समय श्री विट्ठलनाथ जी की दिव्य भक्ति निष्ठा की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल रही थी। एक दिन छीतू चौबे की मित्र मंडली में श्री विट्ठलनाथ जी की चर्चा छिड़ गई और ये लोग कहने लगे कि गोकुल के गोसाई जी जादू टोना बहुत अच्छा जानते हैं। जो कोई भी उनके पास पहुंच जाता है उसके ऊपर जादू चलाकर उसे मोहित कर लेते हैं और फिर वह अपने तन मन धन का समर्पण कर उनका चेला बन जाता है। दूसरे ने कहा, जी उनके यहाँ ठाकुर के भोग में बढ़िया से बढ़िया चक्क माल मिलते हैं, इसी से लोग उनके गुण गाते हैं और उनका चेला बन जाते हैं। अंत में इन पांचों ने निश्चय किया कि गोकुल चलकर श्री गोसाई जी की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि हम ब्राह्मण लोगों पर वे किस प्रकार से अपनी मोहिनी विद्या चलाते हैं। हम तो वैसे भी काली कामर हैं, हमारे ऊपर किसी का रंग चढ़ने से रहा। सो मिलने पर भेंट के लिए एक सूखा धोता नारियल और एक खोटा रुपया लेकर इन लोगों ने नाव में बैठकर गोकुल की यात्रा की। वहां पहुंचकर छीतू चौबे ने कहा, तुम लोग बाहर द्वार पर खड़े रहो, मैं जाकर वहां का रंग ढंग देखता हूं, पीछे से तुम लोग भी भीतर आ जाना। उस समय श्री गोसाई जी विश्राम करने उठे थे और अपनी गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। उनके हाथ में पुस्तक थी। उनके समीप श्री गिरधर जी भी विराजमान थे। छीतू चौबे ने उनके समीप जाकर जब उनका दर्शन किया तो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। मैं दिव्य देव स्वरूप इस शांत महापुरुष की मस्खरी और परीक्षा लेने आया हूं, मुझे धिक्कार है। सो इन्होंने नारियल और रुपये को बगल में छुपा लिया और श्री गोसाई जी को दंडवत की। गोसाई जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ छीत स्वामी, कहो अच्छी तरह से तो हो ना, तुम बहुत दिनों बाद दिखलाई पड़े। इन्होंने पुनः साष्टांग दंडवत की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे अपनाइए। गोसाई जी ने कहा, तुम तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, मेरे भी पूज्य हो, सिद्ध पुरुष हो, मुझे दंडवत प्रणाम क्यों करते हो। श्री स्वामी ने पुनः कहा, प्रभो अब आप मुझ पर कृपा करो, मैं स्वामित्व को छोड़कर आपका दास बनना चाहता हूं। मेरे मन में बहुत कुटिलता थी, किंतु आपके दर्शनों से वह दूर हो गई। मैं तो अब आपके हाथ में बिक गया हूं, आप जो चाहें सो करें। परम दयालु श्री गोसाई जी ने श्री स्वामी के शुद्ध भाव को जाना और इन्हें नाम देकर इनको अपना बना लिया। और उसी समय भगवत कृपा से, संत कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से इनकी कवित्व शक्ति जागृत हो गई और इन्होंने बड़ी उमंग के साथ गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरि छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रहो अज्ञान।
शीत स्वामी देखत अपनायो श्री विठल कृपा निधान। इधर इनके चारों साथी जो बाहर बैठे ताक झांक कर देख रहे थे कि बड़ी देर हो गई, और तब आपस में कहा कि छीतू को तो टोना लग गया, हम लोग यदि यहाँ रुकेंगे तो हमारे ऊपर भी टोना चल जाएगा, इसलिए यहाँ से जल्दी भाग चलना चाहिए। और चारों वहां से भागकर मथुरा वापस आ गए। इधर श्री गोसाई जी ने शीत स्वामी से कहा, हमारी भेंट लाए हो, उसे लाओ। ये मन में विचार करने लगे कि नारियल और रुपया तो भेंट के योग्य है नहीं, किंतु ये सर्वज्ञ हैं, इनसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे इन्होंने मुझे खोते खोटे को अपनाया है, उसी तरह से मेरी भेंट भी स्वीकार करेंगे। और यह विचार कर डरते डरते इन्होंने भेंट को रखा। श्री गोसाई जी ने उस नारियल को फुड़वाकर श्री नवनीत प्रिय को भोग धरवाया और उस खोटे रुपये के बाजार से पैसे मंगवाए। धोते नारियल में से अति उत्तम गिरी निकली और सबको प्रसाद मिला। बाजार में वह खोटा सिक्का भी चल गया। इससे श्री शीत स्वामी जी की और अधिक श्रद्धा हुई। इन्होंने सोचा, वस्तुतः कोई भी वस्तु या जीवन गुरु गोविंद के योग्य नहीं है, सब कुछ खोटा ही है। भगवान को समर्पित होने से ही वस्तु खरी होती है और जीव शुद्ध होता है। मैं अब तक भवसागर के प्रवाह में बह रहा था, इन्होंने मेरा कृपा करके उद्धार किया। तो श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भाव में भरकर दूसरा पद गाया। हो चरणा पत्र को छैया, कृपा सिंधु श्री बल्लभ नंदन, भयो जात राख्यो गई भैया। नव नक्षचंद्र शरद राकाशसी, त्रिविध ताप मिटत छिन मैया। शीत स्वामी गिरधरन श्री विठल, सुजस बखान सकति श्रुति नैया। इस पद को सुनकर श्री गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। शीत स्वामी ने कहा, महाराज, वेद भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते, तो कोई तुच्छ कवि, और वह भी मुझ जैसा, क्या गावेगा। संध्या आरती का समय हो गया था। गोसाई जी ने आज्ञा दी कि मंदिर में जाकर श्री नवनीत प्रिय के दर्शन करो। इन्होंने आकर दर्शन किए तो श्री ठाकुर जी के निकट ही श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। मन में आया कि भीतर से मंदिर में आने का रास्ता होगा, गोसाई जी उसी से आ गए होंगे। पुनः इधर उधर आकर देखा तो गोसाई जी गद्दी पर विराजमान है। अब शीत स्वामी ने श्री गोसाई जी के वास्तविक स्वरूप को समझा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर बाद शयन आरती हुई और गोसाई जी ने भगवान का प्रसाद शीत स्वामी को पवाया और आज्ञा दी कि प्रातः काल ही श्री गोवर्धन चले जाना और श्री श्रीनाथ जी के दर्शन करके आना। आज्ञा अनुसार गोकुल में मंगल आरती के दर्शन करके शीत स्वामी श्री गोवर्धन आए और राजभोग के समय श्रीनाथ जी के दर्शन किए। यहाँ भी उन्हें मंदिर में गुरुदेव के दर्शन हुए तो उन्होंने लोगों से पूछा। तब लोगों ने बताया कि गोसाई जी तो अभी गोकुल में ही हैं। अब ये समझ गए कि जो गुरु है वही गोविंद है। गोवर्धन से चलकर श्री स्वामी ने पुनः गोकुल आकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गोसाई जी ने पूछा, कहो, श्री श्रीनाथ जी के दर्शन हुए? इन्होंने कहा, हाँ महाराज, श्रीनाथ जी के निकट आपके भी दर्शन हुए। और ऐसा कहकर इन्होंने अपने अनुभव का पद गाया। जे वसुदेव किए पूरन तप, ते फल फलित श्री बल्लभ देह। जे गोपाल हते गोकुल में, तेई अब आस बसे करी गेह। जेवे गोप बधूही ब्रज में, तेई अब वेद ऋचा भई ऐ। शीत स्वामी गिरधरन श्री विठल, एई वेई वेई कछु न संदेह। तीसरे दिन श्री यमुना जी में स्नान कराकर श्री गोसाई जी ने इन्हें ब्रह्म संबंध कराया, दीक्षा दी। अपना शीत प्रसाद और पान बीड़ा देकर इन्हें घर पर रहकर ही
भजन साधन करते हुए जीवन यापन करने की आज्ञा प्रदान की। शीत स्वामी घर आ गए। पुराने चारों साथी आकर इनसे मिले और बोले, हमने तो उसी समय जान लिया था कि तुम पर उनका टोना चल गया है। शीत स्वामी ने कहा, हाँ ठीक है, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। अब यदि तुम मेरा साथ चाहो तो तुम्हें गोसाई जी का शिष्य बनना पड़ेगा। उस समय तो वे वापस चले गए, किंतु कालांतर में इन सभी पर श्री गोसाई जी की कृपा हुई। एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर श्री गोसाई जी ठाकुर जी को झूला झूला रहे थे। श्री शीत स्वामी को उस समय अद्भुत दर्शन हुए। इन्होंने देखा कि कभी श्री ठाकुर जी को श्री गोसाई जी झुलाते हैं तो कभी श्री गोसाई जी को श्री ठाकुर जी झुलाते हैं। और उस समय श्री शीत स्वामी ने एक पद गाया, प्रिय नवनीत पालने झूले, विठ्ठल नाथ झुलावे हो, कबहुक आप संग मिले झूले, कबहुक उतरी झुलावे हो, कबहुक सुरंग खिलौना ले ले, नाना भांति खिलावे हो, चकई फिरकनी कबहू नचावे, जनु जनु हाथ बजावे हो, भोजन करत थाल एक झारी, दो मिल खाए खवावे हो, गुप्त महारस प्रकट जनावे, प्रीति नहीं उपजावे हो, धनी धनी भाग दास निज जन के, जिन्हें दर्शन पायो हो, शीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, निगम एक करी गायो हो। इनके सेवा भाव, प्रेम भाव और कवित्व पर रीझ कर श्री विठ्ठलनाथ जी ने अष्टचाप में स्थान दिया और श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंपी। ये गोवर्धन पूछरी के निकट रहने लगे और श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा करते। इनके प्राय 200 पद प्राप्त होते हैं, कुछ प्रकाशित भी हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल और स्पष्ट है। ब्रजभूमि के प्रति इनका बड़ा अनुराग था और इन्हीं का एक पद है, येहु विधना तो पे अचेरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो, अहीर की जात समीप नंद घर, घरी घरी श्याम हेर हेर हसिबो, दधी के दान मिस ब्रज की बीथिन में, झकझोरिन अंग अंग को परसिबो, शीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, सरद रैन रस रास को बिलसिबो। ये कहते हैं, मेरा जब भी जन्म हो इसी ब्रज में, इसी ब्रज में। गुरुदेव श्री विठ्ठलनाथ जी के लीला प्रवेश के पश्चात ये उनके वियोग में व्यथित हो गए। उस समय श्रीनाथ जी ने इन्हें दर्शन दिया और विहरत सातों रूप धरे इस पद को गाते गाते अपने निवास स्थान पूछी पर ही इन्होंने विक्रम संवत 1642 में शरीर छोड़ा और भगवान के नित्य लीला धाम में प्रवेश किया। भैया, संत की कृपा हो जाए तो जीवन कैसे बदलता है। अनेकों भक्त के चरित्र में आता है, क्योंकि गुरु और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत पीढ़ियां अनेक। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।